हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, भारत सरकार के पास बहुत सारी कंपनियां, उसमें उस कंपनीज में कुछ आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। आखिर ये कंपनी भारत सरकार के लिए खास क्यों है? इंडिया की इकोनॉमिक की बैकबोन क्यों हो? ऐसा क्या खास होता है इन कंपनी में जो भारत सरकार इनको ये अवार्ड देती है, ये कैटेगरी डिवाइड करती है? अगर आप भी इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए तो बने रहे इस वीडियो में, समझते हैं कि आखिर कंपनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं पीएसयू कंपनीज क्या होती है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब ये होता है कि इन कंपनीज को भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर चलाते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो हिस्सेदारी होती है, ये मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी आपके स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके हो सकते हैं ना। अब समझते हैं कैटेगरी ऑफ पीएसयू। तो पीएसयू कंपनीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इसमें आपको पता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अब इन कंपनीज की अपनी अपनी क्राइटेरियाज होती हैं, अपने अपने स्पेशलाइजेशन होते हैं और अपने अपने फील्ड होती है, क्योंकि स्पेशल पावर हो हर जो कैटेगरीज होती है उसमें स्पेशल पावर्स होती है कि अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, या कुछ जो भी इनको अपना फॉर्मेशंस करने होते हैं गवर्नमेंट कंपनी को और अच्छा करने के लिए, तो बिना गवर्नमेंट की मंजूरी के भी ये अपनी डिसीजंस को ले सकते हैं। अब गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मिनी कैटेगरी की, यानी जो हमारे मिनी रत्न कैटेगरी उसकी बात करते हैं। तो मिनी रत्न कैटेगरी को दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। जिसमें आप बात करते हैं कैटेगरी 1 में जो कंपनी है लाइक बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड, आईआरसीटीसी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं, तभी इनको ये कैटेगरी मिलती है। जैसे कि लगातार 3 साल तक प्रॉफिट कमाना होता है उनको, और कम से कम 30 करोड़ का प्रॉफिट, प्री टैक्स प्रॉफिट जनरेट किया। और बात करते हैं कैटेगरी सेकेंड की। कैटेगरी सेकेंड में कंपनी जैसे भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड सो है, जो लगातार प्रॉफिट करती आ रही हो, कोई लोन डिफॉल्ट भी उन्होंने नहीं किया हो। अब बात करते हैं नवरत्न स्टेटस। नवरत्न स्टेटस कंपनी को तब मिलता है, सबसे पहले कंपनीज को अपनी जो कैटेगरी फर्स्ट था, जो मिनी रत्न था, उसका कैटेगरी फर्स्ट के क्राइटेरिया को फिल करना होता है, और उसके साथ ही लगातार 5 ईयर्स से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, और लगातार 3 सालों से जो एमयू से बहुत अच्छी रेटिंग मिली हो, जैसे कंपनी है BEL, HAL और NMDC, इन कंपनियों को आपको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। अब बात करते हैं फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट महारत्न स्टेटस, यानी महारत्न कंपनीज कौन सी होती है। तो सबसे पहले उस महारत्न कंपनी को आपको नवरत्न कंपनी के स्टेटस में आना चाहिए होता है। उन सारी कैटेगरी फुलफिल करने के बाद ये कंपनी आपके स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट होने के बाद बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती हो, जैसे आपके BPCL, कोल इंडिया। ये कंपनी का टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इन कंपनियों को महारत्न का स्टेटस या दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि PSU क्या होती है और महारत्न, नवरत्न और मिनी कंपनी क्या होती है। ये कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है, ये बैकबोन होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की कंपनीज हो, क्योंकि वही कंपनी जो है अर्थव्यवस्था को रन करती हैं। तो हर एक नागरिक को जानना बहुत आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी होती है कि आखिर कंपनीज हैं कौन सी और कैसे ये ऑपरेट करती हैं, और क्या इनको नाम दिया है, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका देश डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो जितना हो सके अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिएगा, या सभी के पास शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी नाम अक्सर सुनते रहते हैं कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज हैं, लेकिन उनके बारे में पता नहीं होता कि ये कंपनी है कौन। तो वो भी इसके बारे में सीख सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कुछ और आपके सजेशंस होंगे। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी फियरलेस, लिव फियरलेस।